वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब आपके पास जो 100 डेज़ का समय बचा है, इन 100 डेज़ के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ करो ताकि आप अपने होने वाले 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में मोर देन 90 to 95% मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी बातें आज आपको इसमें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उनको आप अच्छे से फॉलो करें ताकि वाकई में आपके बोर्ड एग्जाम में मोर देन 90 to 95% मार्क्स ईजिली आ जाए। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होगा कि सर आपने 100 डेज़ क्यों लिखा है। अगर देखा जाए तो आपके पास तो 5 महीने का समय बचा है, 5 क्या कह लो, अभी 4.5 मंथ बचा है। 4.5 मंथ क्यों? क्योंकि 4 महीने तो आपके ये बचे हुए हैं और 15 दिन फरवरी का बचा हुआ है। तो आखिर मैंने 100 दिन क्यों लिखा है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो अभी जो आपके आने वाले मंथ है ना, अक्टूबर आपका आ चुका है, नवंबर महीना आने वाला है। ये दो ऐसे मंथ हैं कि इनमें बहुत सारे इंडिया में फेस्टिवल होते हैं और बच्चे उनको सेलिब्रेट भी करते हैं, घर वाले भी सेलिब्रेट करते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, सबका होता है, कोई आप ही का नहीं होता है, सभी बच्चों का होता है, सारे लोग का होता है, पूरे इंडिया में होता है। तो कोई नई बात नहीं है। वैसे भी आपके बहुत सारे अपने कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके घर पर शादियाँ पढ़ने वाली होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो पूरा काउंट किया जाए तो आपके पास 100 डेज ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो इन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन 100 डेज़ में आपको क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो जो आपके 2 मंथ हैं, अक्टूबर और नवंबर, ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और इन 2 महीनों को जो सही से यूटिलाइज़ किया वो वाकई अपने बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, या कह लो कंप्लीट होने वाला है, या नहीं हुआ है तो कुछ एक दिनों में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको इन 2 मंथ्स में करना क्या है कि जो भी आपके पास समय बचा हुआ है अपने एग्ज़ाम के अलावा, आपको पहले इन 2 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो कुछ भी आपका सिलेबस है पहले आप इन 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ख़त्म करो। ठीक है, जो कुछ भी आपका बचा हुआ पोर्शन है, सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी आपके बचे हुए पोर्शंस हैं उनको आप इन 2 महीने में ख़त्म करो कंप्लीट करके। ठीक है, जनवरी जो आपका महीना होगा ये फुल डेडिकेटेड होगा आपके रिवीजन के लिए, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन के लिए आपका जनवरी मंथ डेडिकेटेड होगा फुल्ली रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपके परसेंटेज ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो जनवरी आपके रिवीजन के लिए चला गया। दिसंबर महीना जो आपका अदर वर्क्स के लिए है, प्रैक्टिकल वर्क, वाइबा वर्क, ये वर्क, सब कुछ तो भाई वो सब भी तो बचा है ना। प्रैक्टिकल्स एग्जाम आपके होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो एक महीना आप मान लो कि 30 दिन का समय आपका जाने वाला है, दिसंबर का समय जाने वाला है इन सब चीज़ों में। ठीक है, जिनमें आप प्री बोर्ड्स दोगे, प्रैक्टिकल वर्क्स करोगे अपने, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल्स के, उनको करोगे। तो ये कुछ आपका आप समय बचा हुआ है, इन्हीं समय को आपको सही से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर तो आपका सिलेबस कंप्लीट करने में ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला टॉपिक कह लो, हाउ टू प्रिपेयर। कि आपके पास अब जो 100 दिनों का समय बचा है, इन 100 दिनों में हमें करना क्या है और क्या कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही है ना कि सर आपने बोल तो दिया कि 100 दिन का समय बचा है, लेकिन इन 100 दिन में हम कैसे प्रिपेयर करें, तो ये भी आपको बताया जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चों को बता दूं कि मेरा आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाने का 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अभी तक मोर देन 500 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एंड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स, आपने मेरा सब्सक्राइबर देखा ही होगा, तो मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने ऑनलाइन आईसीएसई बोर्ड्स के मैथ्स को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको आज यहाँ बताई जाएंगी वो 100% ऑथेंटिक हैं और आप उनको फॉलो करते हो तो आप वाकई अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, लेकिन तो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, आपको मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। उन 5 पॉइंट्स को अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आप 100% अपने एग्जाम में काफ़ी कुछ अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो आइए हम उन 5 पॉइंट्स को 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि इन 100 डेज़ में कौन चीज़ें आपको करनी है, क्या कुछ आपको फॉलो करना है और क्या कुछ फॉलो नहीं करना है। तो ज़्यादातर तो हम लोग बात करेंगे हमें क्या करना है, नहीं करने के बाद तो आप खुद ही समझ जाओगे आप कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखो उस पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक बात है जो मैं आप बच्चों से करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में होता है टॉपर स्टूडेंट और यू। तो आज मैं आप बच्चों को टॉपर स्टूडेंट से कंपेयर करने वाला हूँ और इस कंपेरिजन को काफ़ी ध्यान से समझेंगे,
क्योंकि अगर आप इसको समझ गए ना तो पूरा वीडियो बनाने का मेन मोटो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि सेम बुक और सेम बुक, मतलब जो बुक टॉपर के पास होता है वही बुक आपके पास है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम वाइट पेपर के कॉपी पे वो भी पढ़ाई करता है, सेम वाइट पेपर के कॉपी पे आप भी पढ़ाई करते हो। ठीक है, सेम टीचर, सबसे मज़े की बात तो ये कि सेम टीचर उसको पढ़ाते हैं और सेम टीचर आपको भी पढ़ाते हैं। ठीक है, सेम टाइम उसके पास भी है 24 आवर्स का और सेम टाइम आपके पास भी है, और सेम क्वेश्चन पेपर उसको भी दिया जाता है सॉल्व करने के लिए और सेम क्वेश्चन पेपर आपको भी दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो फिर अब आपके दिमाग में थॉट कैसे आ जाता है कि भैया हम तो टॉप नहीं कर सकते हैं, जो टॉपर है उसको तो पता नहीं क्या है, वो क्या करता है, वो टॉप कर जाता है, वो तो कुछ है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो वही मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ ना, देखो आप सेम बुक है भैया, सेम कॉपी, सेम टीचर, सेम टाइम, सेम पेपर। तो फिर आप अच्छा क्यों नहीं कर सकते? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अभी तक अच्छा इसलिए नहीं कर पा रहे थे, या आप अच्छा इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने अपना टारगेट सेट नहीं किया है, आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपका जो भी आपके भाई बंधु, जो भी आपके अगल बगल होंगे, जो लोग क्लास में अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, उनका फिक्स है कि मुझे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, अपने स्कूल के एग्ज़ाम में 92-95% मार्क्स चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो उनको रात में नींद नहीं आएगा। वो उसको पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, बैठ के मेहनत कर रहे होते हैं, और आपको तो मतलब ही नहीं है कितना ही परसेंट आ जाए, 60% आए तो भी चलेगा, 50% आए तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो चलने वाला चीज़ आपके साथ है ना, वही आपको पीछे ले जा रहा है। तो पहले आप अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90-95% मार्क्स अचीव करना है। जिस दिन आप ये सोच लोगे, यकीन मानो आपको मेहनत करने से कोई रोकेगा नहीं, और आपको कोई भी एडिशनल ये टिप्स वाले वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना तरीका बना लोगे और सॉल्व करना शुरू कर जाओगे, उसके पीछे लग जाओगे। तो पहले आप अपना गोल डिसाइड करो, अपना माइंड सेट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा गेम माइंड सेट का है। अपने माइंड को आप ऐसा बनाओ, सोचो कि मुझे करना है तो करना है। जिस दिन आप सोच लोगे कर जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होते हैं, बस वो रेगुलर एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं जैसे इंस्टाग्राम, इन सब पर टाइम कम वेस्ट करते हैं, तो ये सब काम आप थोड़ा बहुत कम कर दें। बच्चे के 3-4 महीने अच्छे से पढ़ लो, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंपेयर करके देखना, आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आप कौन कौन से मिस्टेक कर रहे हो। उन गलतियों को आप छोड़ दो, अभी से पढ़ाई में लग जाओ, आप वाकई अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने हम लोग पहले पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, मैं दोबारा बच्चों को बताऊंगा कि पहला फोकस आपका होना चाहिए कंप्लीट योर सिलेबस। कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, और अगर आपने कर लिया है तो समझ लो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे देखा जाए तो अधिकतर स्कूल्स में 70% के अप्रॉक्स में सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, बहुत सारे स्कूल्स में। तो जो भी आपका 30% सिलेबस बचा है ना सभी सब्जेक्ट्स का, उसको आप 2 मंथ के अंदर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर कंप्लीट करो। अगर किसी कारण बस नहीं हो पा रहा है तो 15 दिसंबर तक तो ख़त्म करना ही करना, ये आपका डेडलाइन होना चाहिए कि 15 दिसंबर तक हमें अपने सभी सब्जेक्ट के सभी सिलेबस को ख़त्म कर देना है। अब ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 शॉर्ट वीडियो देख देख के ख़त्म कर दें और पढ़ने ना बैठें। आपको सही से पढ़ाई करना है, सही से समझ के ख़त्म करना है, जल्दीबाजी में भी नहीं करना है, बस आपको टाइम दे के मेहनत करके ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस को पहला कह लो, पहला मंत्रा तो यही है, पहला हमारा आप सभी बच्चों का को टिप्स तो यही है कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जिनका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हुआ है उन्होंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है। तो मेन टारगेट आप अपने सिलेबस को ख़त्म करो। ठीक है, ये अपना समझ लो, आपको अपना टारगेट आज डिसाइड कर लेना है कि मैं अपना सिलेबस कब तक ख़त्म कर दूंगा। जितना जल्दी हो सके आप ख़त्म करो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, आपके दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि सर ठीक है सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन पढ़ें कहाँ से। तो कहाँ वाला जो ये चीज़ है ना कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, उसको थोड़ा सा मैं आप बच्चों को समझाता हूँ। ये पिक्चर आपको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के कुछ आपके, मैं कह लो सच्चे मित्रों के बारे में बताना चाहूँगा, कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपके दोस्त हैं, जो आपका
जो आपके दोस्त हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 95% का जो ये मार्क है, इसको स्कोर करने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। भी आपके दोस्त कौन कौन से हैं, तो ये आपका पहला दोस्त जो आपके साथ चल रहा है लेकिन आप उसको उतनी शायद वैल्यू नहीं देते हो, बहुत लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, वो है आपका स्कूल बुक। आप अपने स्कूल बुक को नहीं पढ़ते हो, बाकी सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस करते हो। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका स्कूल बुक है ना, जो आपका सब्जेक्ट का बुक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो अगर आप ये कहीं से गलतियाँ कर रहे हैं कि इसको आपने नेगलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इस पर फोकस करो। और सभी सब्जेक्ट में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैथ साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सब्जेक्ट में बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल बुक को सही से कंप्लीट करें। जो भी उसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको समझें, उनको पढ़ें, उनको याद करें। ठीक है। दूसरा, आप अपने नोट्स को फॉलो करो। जो आपके टीचर आपके स्कूल में आपके नोट्स बनवाते हैं, उनको आप थोड़ा पढ़ो, उनके नोट्स को पढ़ो, समझो, उनको याद करो। ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है भाई, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। आपका टीचर पहली बार आपको नहीं पढ़ा रहा है, उन्होंने आपसे पहले बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा है जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। तो आप जो उनके नोट्स बनवाए गए हैं ना, उनको आप सही से फॉलो करो। कई बार उनके नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको दिख जाएंगे। ठीक है। फिर अगला जो मेरा पॉइंट होगा कि सेल्फ नोट भी आप प्रिपेयर करें। क्या प्रिपेयर करें? तो सेल्फ नोट्स, खुद का अपना नोट्स बनाओ। बच्चे लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट पे फोकस रहते हैं कि मेरा दोस्त ने नोट्स बना लिया है, मैं उसका लेके कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यही गलती आप करते हो। इससे अच्छा तो कोई किताब खरीद के पढ़ लो, क्यों किसी दूसरे का नोट्स कॉपी करना। तो खुद से आप नोट्स बनाओगे, आपका समय बचेगा, और जब आपको खुद से दोबारा उसको पढ़ना होगा, उसको रिवाइज़ करना होगा, तो बहुत ईजी होता है जब आपने खुद से लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ आपको पता होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है PYQs। आप ये सारा काम करने के बाद, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, इनको करने के बाद से आप PYQ पे फोकस करें। और कम से कम 1 to 10 ईयर्स, यानी कम से कम पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर आपको रिवाइज होना चाहिए, 10 ईयर्स का PYQ। ठीक है। देन 5th नंबर पे आता है जो आजकल काफ़ी मार्केट में ट्रेंडिंग है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कह लो या फिर सैम्पल पेपर कर लो, सैम्पल पेपर कह लो, ये लो लास्ट वाली चीज़ें हैं। जब आपके पास समय बचेगा तब आप डायरेक्ट करते क्या हो, आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं कि टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो लोग स्कूल की बुक को नेगलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन बैंक पर डायरेक्ट आते हैं। भैया इसको करोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तो ही आप इनको कर पाओगे। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आपका नया एग्जाम का पैटर्न आया है CBQ, केस बेस्ड क्वेश्चन, वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको चैप्टर के की कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो चैप्टर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत कठिन आने वाला है, बट लेकिन आप इसको तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होगा। ठीक है। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। और मेरा एक और आप बच्चों को कहना होगा कि मैक्सिमम स्टडी मटेरियल से फोकस मत करो। मैं देखता हूँ कि आजकल ट्रेंड चला है कि बच्चे बहुत सारा डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स बाई करने की कोशिश करते हैं, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, इसको भी रख लेता हूँ। और फिर होता क्या है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो जाता है ना, तो जो काम की चीज़ें हैं आप उनको भी नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आपके पास लगता है अरे भाई कितना पढ़ना है, और आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल पे ना फोकस करें, कम रिसोर्सेस रखें, अच्छे से उनको पढ़ें। जिनको आप बहुत ज़्यादा पढ़ें तो लेस रिसोर्सेस रखें अपने पास, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपका स्कूल बुक आपके लिए इनफ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। थर्ड जो आपका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। जो कुछ भी आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, उनमें आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने चाहिए। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चंस हमें कह लो कुछ ना कुछ 1-2 बार मैं कह सकता हूँ कि रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। याद करना कोई बुरा शब्द नहीं है, कहीं से बेकार नहीं है अगर आप क्वेश्चंस को याद करते हो। ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत आप समझ के याद कर लो। देखो सब कोई ऐसा करता है, कोई आपसे कहता हो कि मैं रटता नहीं हूँ, वो भी रटता है। भाई आपको डेट तो याद रखना पड़ेगा ना, किस डेट पे क्या हुआ। तो ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझो, रटो। ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर समझ के नहीं लिख पा रहे हो, रट जाओ भाई। नंबर पाना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ के काम चल जाए तो ठीक, अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे तो उसको रटो। ठीक है। बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप रट रहे हैं, समझ लो, रटना तो कहना गलत वर्ड है मेरे लिए। जो भी क्वेश्चन आप रट रहे हो, मैं रटना कह सकता हूँ, जो भी क्वेश्चन आप याद कर रहे हो, चाहे खुद से समझ के याद कर रहे हो, चाहे रट के याद कर रहे हो, उनको आप लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है। लिखने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उनको लिख के पढ़ें। पहला तो आपका राइटिंग थोड़ा सही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं प्ले करता है,
लेकिन कुछ हद तक कह सकते हो कि राइटिंग का इंपॉर्टेंस तो है। भाई साफ लिखोगे, टीचर पढ़ पाएगा तो ही तो मार्क्स मिलेगा ना। तो राइटिंग ठीक होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, यानी आपका स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपका स्पीड बढ़ेगा। क्योंकि जब आप अगर अपने पिछले स्टूडेंट जो आपके पिछले सीनियर्स हैं, अगर आप उनसे बात करोगे, अगर आप 10 लड़कों से बात करोगे, तो देखोगे आपको 2-3 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनको क्वेश्चन का आंसर तो पता था, बट उनके पास समय नहीं था कि वो क्वेश्चन का आंसर लिख पाएँ। क्योंकि पेपर जब वो अटेम्प्ट कर रहे थे समय ही नहीं बचा, क्वेश्चन उनके छूट गए। तो अगर आप लिख के पढ़ते हो ना, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास थोड़ा टाइम मिलेगा, आप जल्दी आंसर लिख पाओगे। दूसरी बात कि आपका एक राइटिंग प्रैक्टिस होगा। और ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे लिख के बैठ के पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर जल्दी याद हो जाता है, वो चीज़ों को कम बोलते हैं, वो उनको जो भी पॉइंट्स उसमें हैं वो काफ़ी डिटेल में उनको याद रहते हैं। तो आप लिख के याद करो, ठीक है। चौथा है कि आप सभी बच्चों को अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को सीरियस लेना है। क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाए या फिर दिसंबर के मिड में स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो आपको होंगे। तो उनको सीरियसली लेना है, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है कि जब हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस समय तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारे पूरे सिलेबस का कम से कम एक बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने अभी अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है, तो आपने देखा होगा कुछ एक बेसिक मिस्टेक आपके सभी सब्जेक्ट्स में आपसे हुए होंगे। तो उन बेसिक मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, फिर दोबारा उनको आप चेक करो कि कहीं प्री बोर्ड में दोबारा आपका मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। अगर दोबारा हो रहा है तो दोबारा आप उसको आइडेंटिफाई करो और देन उसको रेक्टिफाई करो, यानी पहचानो और सही करो, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में आप गलती कर दोगे तो दोबारा आपको उसको सही करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन प्री बोर्ड में अगर आपने मिस्टेक किया है तो आपके पास चांस है कि आप उसको सही कर पाओगे। साथ ही साथ प्री बोर्ड्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आपका वीक पोर्सन है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कौन सा ऐसा पोर्शन है पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का जो आपका वीक रह जा रहा है। तो उन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करो, उनको पहचानो और उनको सही करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको प्री बोर्ड में देखने को मिलेगा। कुछ एक बच्चों ने अपने हाफ ईयरली एग्जाम से भी उनको पकड़ा होगा, उनको समझा होगा, ठीक है। देन 5th और आखिरी पॉइंट मेरा होगा आप बच्चों के लिए कि डेली रिवीजन कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है साथ ही साथ आप उनको रिवाइज करना भी शुरू कर दो। मतलब जो भी आपके पीछे की चीज़ें हैं जिनको आपने पढ़ के कंप्लीट कर दिया है, आप डेली अपने 1 घंटे का समय अलॉट करो उन चीज़ों के लिए, उन सभी कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने के लिए, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, जो कुछ भी आपने पहले पढ़ रखा है आप उनको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना भी शुरू कर दो। क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका मार्क्स आने वाला है। अगर आप सही से रिवीजन नहीं करोगे आपके मार्क्स अच्छे आने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आप पूरा सही से रिवीजन करने पर फोकस करो। बाकी डिफरेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पर डे बाय डे आते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।